हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल AR राजस्थान जीके में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शेरगढ़ का दुर्ग पढ़ा था। ये हमारी दूसरी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सिवाना दुर्ग, इसके उपनाम हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, खैराबाद मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। सिवाना दुर्ग बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में छप्पन की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित है। सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग में दो शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय सिवाना का शासक शीतलदेव था। शीतलदेव के पुत्र का नाम सोम था। शीतलदेव का वीर सेनापति भांवले पवार था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अलाउद्दीन की सेना सिवाना दुर्ग को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। फिर उन्होंने छल कपट करके शीतलदेव के सेनापति भांवले पवार को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया और भांवले पवार से अलाउद्दीन की सेना ने दुर्ग के गुप्त रास्ते पता किए, जिससे वे दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हुए। शीतलदेव एवं सोम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग की लड़नाओं ने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब में गोमांस मिलाकर पेयजल को दूषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग को जीत लिए जाने के बाद इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया गया। दूसरा शाखा सन 1600 के आसपास मुगल बादशाह अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला रायमलोध पर आक्रमण किया, जिसमें वीर कल्ला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी हाड़ी रानी ने दुर्ग की अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया था। यह सिवाना का दूसरा शाखा था। नेक्स्ट है बूंदी का किला या तारागढ़ दुर्ग। बूंदी के किले को तारागढ़, तिलिस्मी किला आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण देव सिंह हाड़ा बरसिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गर्भगुंजन तोप रखी हुई है। भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी इस दुर्ग में स्थित है। रंग विलास इस दुर्ग में स्थित है, जो कि चित्रशाला है। रंग विलास चित्रशाला का निर्माण उम्मे सिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के दर्शनीय स्थल छत्र महल, दीवाने आम, नौबत खाना, रतन महल, अनिरुद्ध महल, फूल महल, बादल महल, सिलह खाना आदि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। नेक्स्ट है अजय मेरू दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं सदी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में कुल 14 बुर्ज हैं। तारागढ़ दुर्ग सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। दोस्तों, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग की घाटी में चश्मे नूर महल का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अजय मेरू दुर्ग की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम निम्न हैं: गुगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था। दारा शिकोह ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में शरण ली थी। इसके उपनाम हैं अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़भिटली दुर्ग, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर। गढ़भिटली दुर्ग में दर्शनीय स्थल वीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, रूठी रानी का महल, पृथ्वीराज स्मारक, नानाजी का झालरा, चामुंडा माता का मंदिर आदि। नेक्स्ट है आमेर का किला।
आमेर के किले का उपनाम अम्बावती नगर, अमरीशपुर, अंबरदुर्ग आदि। आमेर के किले का निर्माण 1150 ईस्वी में दूल्हे राय ने करवाया था तथा इसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर के किले में प्रसिद्ध मावठा जलाशय एवं दिलाराम का बाग स्थित है। आमेर किले में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं शिला देवी माता मंदिर, शीश महल, सुहाग मंदिर, मावठा झील, भूल भुलैया, केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास महल आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। आमेर किले के जनाना देहरी भाग में रानी माताएं और राजाओं की रानियां रहती थीं। आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। इसके उपनाम है चिलय का टीला, संकट मोचन दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया। जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिले का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर भी इस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित करवाया था। इस कारखाने में सवाई जयसिंह ने जयबाण रणबक्का तोप बनाई थी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। जयबाण तोप की नाली की लंबाई 20.2 फुट है। जयबाण तोप को एक बार चलाया गया तो उसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों एवं महिलाओं के गर्भपात हो गए तथा इसका गोला चाकसू में गिरा जहां गोलेराव नामक तालाब बन गया। जयगढ़ दुर्ग में एक और लघु दुर्ग विजयगढ़ी दुर्ग है जहां पहले राजकीय खजाना व कैदियों को रखा जाता था। विजयगढ़ी के पास ही तिलक की तिवारी स्थित है जिसके चौक में जयबाण तोप रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसे दिवा बुर्ज कहते हैं। यह सबसे ऊंचा बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे डूंगर द्वार, भैरू द्वार तथा अपनी द्वार। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कछवा वंश का दफीना धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था जिसकी खुदाई एवं खोज 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के डर से करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण एवं वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1867 ईस्वी में करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम हैं जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, मेचड़ी का किला, सुरक्षण दुर्ग, टाइगर किला, महलों का दुर्ग आदि। इसका नाहरगढ़ नाम लोक देवता नाहर सिंह भौमिया के नाम पर पड़ा जिसका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए थे। नेक्स्ट है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। इसके उपनाम है डोडगढ़ दुर्ग, मुस्तफाबाद, धूलरगढ़, उदकगढ़, गरगर, गरगराटपुर आदि। गागरोन दुर्ग का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर मुकुंदरा पहाड़ी पर डोडा राजपूत ने करवाया था।
कागरोन दुर्ग में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन मीठे शाह की दरगाह स्थित है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा एकमात्र दुर्ग है। इस दुर्ग में 2 साके हुए थे। पहला शाखा मांडू सुल्तान अलप खां एवं अचलदास खींची के बीच 1423 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें अचलदास वीरगति को प्राप्त हो गए तथा अचलदास की रानी उमादे सहित तुर्क की सभी ललनाओं ने जोहर किया था। शिवदास गार्डन द्वारा कृत अचलदास खींचरी वचनिका में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। दूसरा शाखा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम एवं अचलदास खींची के पुत्र पालनसी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें भी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को विजय हुई थी। नेक्स्ट है जूनागढ़ किला, बीकानेर का किला। जूनागढ़ दुर्ग धानमंद दुर्ग एवं भूमि दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके उपनाम है बीकानेर का किला, राती घाटी का किला, जमीन का जेवर, अधगढ़ किला आदि। जूनागढ़ किला प्राचीन दुर्ग बीका की टेकरी के स्थान पर सन 1594 ईस्वी में राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग लाल पत्थरों से बना दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग में सुरसिंह ने सूरसागर झील बनवाई और इसके जीर्णोद्धार करवाकर वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2008 को नौकायन का उद्घाटन किया था। इस दुर्ग में जयिता मुनि द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति स्थित है। इस किले में फूल महल, कर्ण महल, चंद्र महल, अनूप महल, बादल महल, हैरम गणपति मंदिर, सरदार निवास महल स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को कर्णपोल कहा जाता है। सूरज पोल की एक विशेष बात यह है कि इसके दोनों तरफ 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेर के रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूगढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। इसके उपनाम सुवर्णगिरी दुर्ग, कंचनगिरी दुर्ग, जालंधर दुर्ग, सोनगिरी दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और जबालीपुर है। इस दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सकता। ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने सुगड़ी नदी के किनारे करवाया था। जालौर में सुगड़ी नदी के निकट सुवर्णगिरी पहाड़ी पर बना यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। जालौर दुर्ग में चामुंडा माता, जोगिया माता का मंदिर स्थित है। इनके साथ साथ इस किले में अलाउद्दीन खिलजी एवं मलिक साहब की दरगाह, मस्जिद, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। जालौर दुर्ग का शाखा सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक कानरदेव था। अलाउद्दीन खिलजी हर तरीके से दुर्ग को फतह करने में नाकाम रहा था। फिर उन्होंने कानरदेव के सेनापति दहिया बिका को लालच देकर गुप्त रास्तों का पता कर जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें कानरदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा इनके पुत्र वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार इन वीरों ने केसरिया किया था तथा कानरदेव की रानी जितलदे ने जोहर किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। नेक्स्ट है भटनेर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूपत द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का शिल्पी केकैया था। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर मंगलवार को अधिकार किया था और उन्होंने मंगलवार यानी हनुमान जी का दिन होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भटनेर दुर्ग के उपनाम उत्तरी भड़कीवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी, बाकागढ़ आदि
भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में अभयराव ने करवाया था। भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खान की कब्र स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी तक राजसमंद जिले के सादड़ी गांव के पास अरावली की जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था तथा यहीं पर उसकी 12 खंभों की छतरी भी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम हैं कुंभपुर, कमलबीर, संकटकाल में मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, कुंभलमेऊ, मछेंद्र आदि। कुंभलगढ़ दुर्ग भारत के सबसे विशाल दुर्गों में से एक है जो लगभग 268 हेक्टेयर यानी 1.03 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के सुदृढ़ बना होने के कारण इसे एस्टुस्कन की उपमा दी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। इसलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसी कटारगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाव बावड़ी तथा मामादेव का कुंड है, जहाँ पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हाथिया गुड्डा की नाल है तथा कुंभलगढ़ किले की तलहटी में महाराणा रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्त पन्नाधाय ने उदय सिंह को बनवीर से बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दी तथा वहां से उदय सिंह को लेकर पन्नाधाय कुंभलगढ़ के किले आशादेवपुरा के पास चली गई और कुंभलगढ़ दुर्ग में उसका लालन पालन किया था। बाद में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग से राज्याभिषेक होने के बाद बनवीर को परास्त कर उदय सिंह ने पुनः चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग। इसके उपनाम है भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, अभेद दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला। इसका निर्माण लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सन 1733 में सूरजमल जाटों का अफलातून आदि के नाम से प्रसिद्ध ने करवाया था। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, वह हट जा गोरा 5 ने, यह 2 छोरा दुजनलाल और माधो सिंह थे। कहावतें इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनाए गए हैं। महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों से दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था तथा अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य पर महाराणा रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज 1806 में बनवाया था।
लोहागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। इस दुर्ग में राजेश्वरी माता का मंदिर व बिहारी मंदिर स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की, किंतु असफल रहा। नेक्स्ट है बयाना दुर्ग, ये भरतपुर में है। इसके उपनाम बाणासुर का किला, विजयगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग आदि। मानी पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का निर्माण यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने करवाया था। इस दुर्ग में भीम लाड बनी हुई है जो लाल पत्थरों से निर्मित है। इसे विष्णु वर्धन ने बनवाया था। यहाँ पर लोधी मीनार भी स्थित है जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। बयाना को कब्र गांव का शहर भी कहते हैं। इसी बयाना दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। इस दुर्ग में अकबर की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। इस दुर्ग की नींव का पत्थर करणी माता ने रखा था। इसके उपनाम है सूर्यगढ़, चिड़ियाटूक दुर्ग, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और काकमुखी आदि। इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं चामुंडा माता का मंदिर, नागणेशी माता का मंदिर, सूरी मस्जिद, भूरे खां की मजार, मान प्रकाश पुस्तकालय, कीरत सिंह एवं धन्ना सिंह की छतरियाँ, फूल महल, मोती महल, जहूर खान की मजार आदि। मेहरानगढ़ दुर्ग में गजनी खां, शंभू बाण तथा किलकिला नामक 3 तोपें रखी हुई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रूडियार्ड किपलिंग ने कहा, इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग का शाही पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश भवन के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के 7 वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीरत सिंह तथा 2 अतुल पराक्रमी क्षत्रिय योद्धाओं धन्ना और भीवा के बलिदान, पराक्रम, त्याग और स्वामी भक्ति की गौरव गाथाएँ जुड़ी हुई हैं। जोधपुर के लोहापोल के पास इन योद्धाओं धन्ना और भीवा की 10 खंभों की छतरी बनी हुई है। पूर्वी द्वार जयपोल के बाईं ओर कीरत सिंह सोड़ा की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रणथपुर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। इसके उपनाम हैं दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन बान का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई आदि। इसका निर्माण रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में महेश्वर के ठाकुर रंतिदेव ने करवाया था। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों द्वारा 944 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। रणथंभौर दुर्ग का आकार अंडाकार है। रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध स्थल जौहर महल, गणेश जी का मंदिर, जोरा भोरा, हम्मीर महल, फौजी छावनी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोगी महल, बादल महल, रनिहाड़ तालाब, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि हैं। इसके प्रमुख दरवाजे हैं नौलक्खा दरवाज़ा, गणेश पोल, आदि पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया दरवाज़ा आदि। अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है, स्थित है। इस दुर्ग में गुप्त गंगा त्रिनेश गणेश मंदिर स्थित है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में अजमेर शासन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होने के बाद उसके पुत्र गोविंद राज ने यहाँ शासन स्थापित किया था। रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा रणथंभौर का सबसे प्रतापी एवं प्रसिद्ध शाखा हम्मीर देव चौहान
प्रसिद्ध शासक हमीर देव चौहान था, जिसने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की थी, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कई दिनों तक डेरा डालने के बाद भी सफल न होने पर अलाउद्दीन खिलजी छल कपट से हमीर देव के 2 विश्वस्त मंत्रियों को अपनी ओर झुका लेता है, जिनसे दुर्ग के गुप्त रास्ते पता कर दुर्ग को भेद कर अंदर पहुंच गया था। राणा हम्मीर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है और हम्मीर की रानी रंग देवी और अन्य रानियों दुर्ग की स्त्रियों ने जोर किया। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। यह साका राजस्थान का प्रथम साका था। 1559 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, परंतु विफल रहे। तब आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग के अधिपति बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली एवं रणथंभौर दुर्ग को अकबर को सौंप दिया था। अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकार बना दिया था एवं यहाँ एक सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने कहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। राजस्थान के अन्य दुर्ग, काकनवाड़ी का किला। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। यह दुर्ग सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के जंगलों में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। अजबगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 1635 ईस्वी में अजब सिंह ने करवाया था। नीमराना दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 1464 ईस्वी में करवाया था। 5 मंजिला होने से इस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीना देसर का किला, बीना देसर किले का निर्माण 1757 ईस्वी में ठाकुर दुल्ले सिंह बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान द्वारा करवाया गया था। बसंतगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने पिंडवाड़ा सिरोही में करवाया था। दौसा का किला, दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी पर इस सूप की आकृति में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण गुज्जर प्रतिहारों ने करवाया था। इस दुर्ग में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं। दौसा कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है मांडलगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग बनास, बेड़च एवं मैनाल नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण चान्ना गुजर ने करवाया था और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है भैंसरोड गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भैता शाह व रोड़ा चारण ने करवाया था। यह दुर्ग चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर व जलदुर्ग के उपनाम से जानते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारी ने करवाया था। नेक्स्ट है कोटड़ा का किला। इस किले का निर्माण किराड़ू के परमार शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में सरगता कुआं दर्शनीय है। नेक्स्ट है मंडरायल दुर्ग। इस दुर्ग को करौली दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसमें मर्दान शाह पीर की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है तिमनगढ़। यह मूर्ति तस्करी के कारण चर्चा में रहा। नेक्स्ट है मैगजीन दुर्ग या अकबर का किला। मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला, शस्त्रकार अकबर का दौलत खाना आदि उपनामों से जाना जाता है। मैगनीज दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगनीज दुर्ग मुस्लिम पद्धति पर बना एकमात्र दुर्ग है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के दूत सर टॉमस रो
22 दिसंबर 1615 को अजमेर आए थे। उन्होंने अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की थी। नेक्स्ट है कहरीगढ़ दुर्ग या किशनगढ़ अजमेर। कहरीगढ़ दुर्ग गुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। वर्तमान में यह दुर्ग एक हेरिटेज होटल है। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल भी कहते हैं। नेक्स्ट है चोमू का किला। रघुनाथगढ़, चोमुहागढ़, धारगढ़, सामंती दुर्ग आदि उपनामों से प्रसिद्ध चोमू दुर्ग इसका निर्माण 1599 ईस्वी में ढूंढाड़ शैली में ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के पास सामोद हनुमान जी का मंदिर है। इसमें विराजमान प्रतिमा का एक पैर पहाड़ी में धंसा हुआ है। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट है माधोराजपुर का किला। माधोराजपुर दुर्ग का निर्माण सवाई माधो सिंह ने फागी तहसील जिला जयपुर के माधोराजपुरा गांव में मराठों पर विजय उपरांत करवाया था। इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की धाय रूपा भड़ारन को बंदी बनाकर रखा गया था। इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगम को पकड़कर लेने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है ककोड़ का किला। यह किला टोंक जिले में टोंक सवाई माधोपुर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है पचेवर का किला। इस किले को चौबुर्जा का किला भी कहा जाता है। यह टोंक जिले के मालपुरा तहसील में स्थित है। यहाँ पाड़ा चक्की बनी हुई है। नेक्स्ट है अंसीरगढ़ दुर्ग। इसे दक्षिण की चाबी, भूमगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण भोला ब्राह्मण ने शुरू किया था, जबकि आमिर खां ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है शाहबाद दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा मुक्तामन द्वारा मुकुंदपुरा पर्वत श्रेणी पर भामती पहाड़ी पर सन 1521 में करवाया गया। इसमें सावन भादो महल स्थित है। इस दुर्ग में कुंडा खोल झरना स्थित है। इस दुर्ग में 18 तोपें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तोप का नाम नवलखा बाण तोप है, जो 19 फीट लंबी है। नेक्स्ट है कोशवर्धन किला। इसे जल दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है मनोहर थाना का किला। यह किला झालावाड़ में काली खो तथा परवन नदी के किनारे स्थित है। इस किले में शिव मंदिर एवं भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है नवलखा दुर्ग। इस दुर्ग की नींव झालावाड़ के झालरापाटन में पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर। इस दुर्ग का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया था। नेक्स्ट है फतेहपुर दुर्ग सीकर। फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह खां कामिया खानी ने 1453 ईस्वी में करवाया था। यह चौहान गोगा जी के वंशज थे। नेक्स्ट है वेर का किला। इस किले का निर्माण भी महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। इसके चारों तरफ प्रताप नहर है। नेक्स्ट है डीग का किला। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में करवाया था। डीग को जलमहलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जलमहल फव्वारों के लिए विख्यात हैं। नेक्स्ट है त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवन पाल ने करवाया था। इस दुर्ग में नंद भोजाई का कुआं है। नेक्स्ट है सोजत दुर्ग। यह दुर्ग पाली में है। सोजत किले का निर्माण 1460 के आसपास राव जोधा के पुत्र नीमबा ने सुकड़ी नदी के मुहाने पर नानी सिरडी नामक डूंगरी पर करवाया था।
नेक्स्ट है किलोनगढ़ दुर्ग। बाड़मेर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध किलोनगढ़ दुर्ग का निर्माण 1552 ईस्वी में राव भीमोजी ने करवाया था। और हम लास्ट दुर्ग है नीलकंठ दुर्ग। राजौरगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध नीलकंठ दुर्ग अलवर जिले के टहला कस्बे के पास अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।